Hello students, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class for math. So let's start. हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की क्या क्या होती है और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात की है। आज हम रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे और किस तरीके से एग्जाम में जब आएगी है तो आपको सॉल्व करके आना है। याद रखना है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मेथड भी बताएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, फिर मेथड बताएंगे कि किस तरीके से आपको माइंड में सेट करना है कि इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी कहती है कि जो डायगोनल होता है, समचतुर्भुज का डायगोनल यानी कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, तो प्रॉपर्टी ये है। अब मेथड याद रखना है। ठीक है, मेथड को जो एक हैक होता है, हैक जिसको हैक बोलते हैं ना, तो हैक है ये, माइंड में बैठा लेना है हैक को और जब भी कभी आएगा एग्जाम में तो करके आना है। ठीक है, याद रखनी है बात, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बहुत सारी जगह पर और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ करना क्या है, आपको ये दर्शाना है कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो इस तरीके से रखना है दोनों ट्रायंगल को। सिंपल सी बात है, एक रोम्बस लेना है, मैंने यहाँ पर ABCD लिया है और दो ट्रायंगल लेने हैं, जैसा कि हम पिछली सभी प्रॉपर्टीज में करते आ रहे हैं। दो ट्रायंगल लेने हैं, तो हमने यहाँ ट्रायंगल लिया है AOB और AOD को। ठीक है, AOB और AOD को लिया है मैंने। देखो, इस तरीके से लेना है ताकि कोई सा भी एक डायगोनल कवर हो जाए। ठीक है, ट्रायंगल इस तरीके से लेने हैं, कोई भी एक डायगोनल कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे तो AC वाला डायगोनल ले लो या BD वाला डायगोनल ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, एक कवर हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर AO समान रखा है और B और D यानी कि B और D वाला डायगोनल लेने की कोशिश की है। ट्रायंगल को इस तरीके से रखा है, यानी कि ट्रायंगल का नाम इस तरीके से रखे हैं कि कोई भी एक डायगोनल कवर हो जाए। और आप जब इस तरीके से कोई भी एक डायगोनल कवर करने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग वाली जो भुजा है वो इक्वल आएगी। चाहे करके देख लेना। ठीक है, चाहे तो अभी यहाँ पर AC वाला करके देख लो, A और C वाला डायगोनल मिलाकर देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर AOB और AOD। क्लियर है बात? सेम क्राइटेरिया लगाएंगे हम, SCS या जो भी मतलब हर क्वेश्चन में जो भी लगा है SCS या EES जो भी लगा है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ भी करना है हमें, कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है दोनों ट्रायंगल को, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। बस यही बात रखनी है माइंड में कि किस तरीके से नाम रखने हैं और कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना है। ठीक है, किस बात को प्रूफ करने के लिए। तो हमें यहाँ 90 डिग्री दिखाना है, तो हमने ये नाम लिखे और फिर हमने क्या कहा, OB OD के बराबर होगा। ठीक है, OB क्या होगा, OD के बराबर होगा। ऐसा क्यों भाई? देखो, हमने BD लिया है ना, तो BD की ही बात करेंगे हम। अगर AC लिया होता तो AC की बात करते। ठीक है, तो हमने कहा AB बराबर OD है, क्योंकि जो रोम्बस है, रोम्बस में तो एक पैरेललोग्राम ही होता है और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए हम कह सकते हैं OB क्या है, OD के बराबर। कितनी ही बढ़िया बात है कि रोम्बस पे एक पैरेललोग्राम का ही रूप है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो OB क्या हो जाता है, OD के बराबर। आगे AB AD के बराबर होगा बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है रोम्बस की कि रोम्बस की जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। रोम्बस की प्रत्येक साइड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, बराबर होती हैं। तो AB बराबर AD होता है बाय डेफिनेशन ऑफ रोम्बस। अब AB AD क्यों लिया है? क्योंकि इसी से हमारी बात प्रूफ हो रही है। ठीक है, ये जो हमने ट्रायंगल लिया है उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यही दो आ रही है हमारे ट्रायंगल में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में AB और AD ही आ रहा है और इनको हमने कॉमन लिखा है। ठीक है,
बराबर तो है ही है, लेकिन इनको ही क्यों लिया है, समझ में आ रही है बात। तो बहुत ही मतलब इजी है। सबसे पहले जो पहला स्टेप है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये बात, ये पहला स्टेप क्लियर होना जरूरी है, बाकी तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यूँ हो जाएगा यूँ, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये समझ में आई। अब AO कॉमन है, यानी कि AO साइड दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOB में और AOD में, नाम से क्लियर है, देखो AO यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन साइड है। तो बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा है यहाँ पर लगा है साइड साइड साइड, ठीक है। यहाँ ट्रिपल एस लगा है, ट्रिपल एस द्वारा क्या कह सकते हैं हम, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OAD के, यानी कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ब्रैकेट में लिख भी देना है बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ये बराबर है। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं, देखो ये बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OB और OD, यानी कि जो O एंगल आ रहा है यहाँ पर, सुनो इसे छोड़ देते हैं बात को, सबसे पहले अभी देखते हैं क्या बात, क्या बताऊं इसको, चलो बताते हैं अभी, है ना, लास्ट में बताता हूँ ये बात, जो बात बताने वाला था ना मैं अभी बताता हूँ, सुनो। देखो ये दोनों ठीक है, ये दोनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया द्वारा, यानी कि ट्रिपल एस द्वारा ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग एंगल AOB एंगल AOD के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि एंगल O यहाँ जो ना कॉमन भी है, और तुम्हें पता ही है कॉन्ग्रुएंट में किस तरीके से कंडीशन लगती है, साइड सभी साइडें और सभी एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ एंगल O एंगल O के बराबर होगा, यानी कि एंगल OAB एंगल OAD के बराबर होगा, ठीक है। हमें यही तो दर्शाना है कि जो एंगल O है यहाँ पर वो क्या है, 90 डिग्री है। देखो बाइसेक्ट करेंगे, चाहे BD डायगोनल करे बाइसेक्ट या AC डायगोनल करे, तो यहीं पर तो बाइसेक्ट करेंगे, तो यहाँ यानी कि ये वाला एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल O 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये तो हमने लिख दिया कि एंगल बराबर है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर जो याद रखनी है आपको, वो ये है, यहाँ लीनियर पेयर वाली बात याद रखनी है आपको। लीनियर पेयर क्या होते हैं, देखो लीनियर पेयर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर हो, ठीक है, ऐसे एंगल जो एक ही लाइन पर हो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि BD डायगोनल पर क्या है, एंगल AOB और एंगल AOD, ठीक है, एंगल AOB और एंगल AOD, ठीक है, क्या है यहाँ पर 180 डिग्री है लीनियर पेयर में, ठीक है, एंगल AOB और एंगल AOD लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, 180 डिग्री, क्लियर है बात। यहाँ पर एंगल O जो है ये लीनियर पेयर के अंतर्गत है ये, तो यहाँ पर ये क्या है, 180 डिग्री है। अगर इन दोनों की, और सुनो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से प्रत्येक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। कोई सा भी एंगल निकालोगे ना, बराबर है दोनों ये, तो ये 2x और x 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से AOB और AOD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। और यही प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी थी कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ठीक है। और लीनियर पेयर वाली बात समझ में आई, एंगल AOB और एंगल AOD लीनियर पेयर है, ठीक है। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बात थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।